आइए दोस्तों, समय कम है, समय को पकड़ना है। अब आप पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। सुनिएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक में हमने आज बताया था कि दो कुंडलियां होती हैं। तो मान लिया प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 होता है और फेरों की संख्या N2 होती है। रटने बहुत आसान तरीका है। N2 Φ2 ये बता रहा है कि हम द्वितीयक में काम हैं। I1 बता रहा है कि मैं प्राइमरी में हूं, ये बता रहा है कि मैं सेकेंडरी में हूं। देख लो, बने रहना। तो अब क्या होगा, वही जो आप जानते हो, ये N2 Φ2 प्रोपोर्शनल I1 हो जाएगा। और वहां पर क्या था, N5 प्रोपोर्शनल I था, बिकॉज देयर इज ओनली वन कॉइल बट हियर आर टू कॉइल। तो N2 Φ2 प्रोपोर्शनल I1। अब चलो, N2 Φ2 बराबर MI1। ये देखो MI1। अब आप यहां से M का मान निकालो। M बराबर हो जाएगा N2 Φ2 अपान I1। ये देखो, M बराबर N2 Φ2 अपान I1। बेलौरा ऊपर देखो। अब आप कंडीशन लागू कर दो। इफ I1 बराबर 1 एम्पियर, M बराबर हो जाएगा N2 Φ2। बन गया। एक रटिए, एक तीर से दो निशाना। कल का था L बराबर N पाई, क्यों, ओनली वन कॉइल। आज M बराबर N2 Φ2। M है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और परिभाषा सुनिएगा, समझिएगा। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। देख लीजिए, या आज कह दीजिए कि अतः किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। बन गया। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। चलते हैं दोस्तों आगे। चूंकि E बराबर आप जानते हैं -N डेल फाई अपान डेल टी होता है, तो यहां पर E माने E2 बराबर होगा -N2 डेल Φ2 हो जाएगा बटा डेल टी। E2 को आप E ही रहने दीजिए। तो E बराबर माइनस डेल, यहां पर N2 Φ2 बटे डेल टी। E बराबर माइनस डेल, अब N2 Φ2 मान निकाल लो यहां से। MI1 बटे डेल टी, यहां से M का मान निकालो -E डेल टी बटे डेल I1। यहां पर MI1
जी यम I1 सही है। अब आप क्या करिए, यम बराबर यहां से डेल टी बाहर करो, माइनस ई बटे डेल I1 बाई डेल टी। कंडीशन लागू कर दो जी, यहां पर E2 होना चाहिए था। फिर देखिए बेटवा ध्यान दिया, इफ कंडीशन लागू करो, डेल I1 अपॉन डेल टी बराबर 1 एम्पियर प्रति 1 सेकेंड, एम बराबर हो गया माइनस E2। आ गई परिभाषा। कितना मस्त टॉपिक है, व्हीट स्टोन से कम इंपॉर्टेंस नहीं है। सुनिएगा परिभाषा, अतः किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा एकांक समय तक प्रवाहित हो रही हो। फिर सुनिएगा, अतः किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा एकांक समय तक के लिए प्रवाहित की जा रही हो। मेरे शिष्यों, इस दोनों डिफिनीशन को जरूर याद करना, समझना, बूझना। एक बार नहीं कम से कम 10 बार वीडियो देखना, और इम्पोर्टेंस है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां कहीं रहना इसको जो है बार बार मंथन करना, और आपके विचारों के दर्पण बनेगा। फिजिक्स बहुत ऐतिहासिक सब्जेक्ट है। यदि आपको IRT और IIT निकालना है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर फोकस करना है। जय हिंद, जय सिया, जय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।